सब ठीक तो है? क्या कर रहे हो? कोई मसला है? तुम मुदाखलत मत नहीं करो। हो सकता। मसाइल को हल करना पसंद है मुझे। ये वो कान। हाँ मैं हूँ कान, तुम कौन हो? खामोश रहो। सबर करो, बताता हूँ कौन हूँ। तुम्हें बहुत जल्दी है ना जानने की? आराम से। बस बस, गहराई बहुत ज्यादा है, डूब जाओगे। चलो तुम यहां से, तुम दोनों गाड़ी में बैठो, जाके जाओ। और हाँ, तुम बताओ मुझे कौन हो, कहां से हो? तुम्हारी बड़ी ख्वाहिश थी ना मुझे जानने की। अब तुम चलो मेरे साथ, बताता हूं तुम्हें कि मैं कौन हूं। हाँ, बैठो अंदर, लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, आ जाओ। अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह तू मुझे सब्र दे। अजीजे, अजीज़े देखो, मैं जानता हूँ तुम गुस्सा हो, लेकिन सच कह रहा हूँ मेरी कोई बुरी नीयत नहीं तो थी। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया फारूक? मुझे लगा कि मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई, लेकिन तुम दोनों ने मुझे बेवकूफ बनाया। तुम्हें काम मिल तो गया है, मैंने तो बस नेहान की तुमसे मुलाकात करवाई है और कुछ नहीं। ठीक है, इसको तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या कर रहा है, लेकिन मैंने तुम्हें तो सब कुछ बताया था ना डियोगो। तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? अजीजे नौकरी मैंने ढूंढी है, फारूक ने तो सिर्फ पूछा था, बस इतनी सी बात है। मैंने कहा था क्या? मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता था, बुरी नीयत नहीं थी मेरी। इसके बदले क्या चाहते हो तुम? मुझे कुछ नहीं चाहिए अजीज़े, देखो मैं कसम खाता हूँ, मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर मुझे कुछ चाहिए होता तो मैं चुप क्यों रहता? और ये भी सच है कि तुम्हें यहाँ नौकरी पर मैंने लगवाया है। अच्छा, अब फारूक की बात छोड़ो, ये बताओ तुम्हें ये नौकरी चाहिए या नहीं? तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? मैं तो इसके काम से बहुत खुश हूँ। अजीज़े उन बेहतरीन लड़कियों में से एक है जिनके साथ मैंने काम किया है, लेकिन अगर ये वाकया दोबारा हुआ तो अच्छी बात नहीं। देखो अब ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर अब वो लोग दोबारा यहाँ आए तो पुलिस को फोन करके शिकायत कर देना। लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं चलेगा। अगर तुम यहाँ काम करना चाहती हो तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। खुदा के लिए मुझे मजीद पागल मत करो। मेरा बेटा कहाँ है? बेटा कहाँ हो? बदमाश को लेकर आओ जरा यहाँ। अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह तू मुझे सब्र दे। छोड़ो, छोड़ो मेरे बेटे को, छोड़ो। छोड़ दो, नहीं भागेगा। अस्सलाम वालेकुम। कॉल पे बात हुई थी ना हमारी, देवराना लाज हूं मैं, और तुम बाप हो इस बदमाश के। चलो जाओ अपने बाप के पास, काबू में रखो इसे, वरना अगली बार ये अपने पैरों पर नहीं आएगा। बाबा मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं कसम खाता हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। तुम इन लोगों से गलत काम करवा के पैसे ले रहे हो, शर्म नाम की कोई चीज नहीं है तुम में। तो मामला खत्म हो गया। दरअसल तुम्हारे बेटे ने गाड़ी में काफी गंद फैला दिया है। खैर है, बहुत डर जो गया था। ये लोग झूठ बोल रहे हैं बाबा, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। कुछ भी नहीं किया मैंने, कुछ भी नहीं किया। तुम चलो, चलो मेरे साथ। तुम जानते भी हो ये आदमी कौन है, ये तुम्हारे साथ साथ मुझे भी बर्बाद कर देगा। और तुम दोनों बात सुनो मेरी, अकल से काम लिया करो। इस तरह कामों में पड़ने की तुम्हें जरूरत नहीं है। रकम चाहिए हो मुझे बताओ, मैं दूंगा तुम्हें। तुम्हारी मदद का शुक्रिया, लेकिन तुमसे पैसे मैं कभी नहीं लूंगा। ठीक है, नहीं लो भाई, खर दिमाग है सभी के सभी। इस बारे में आपा को तो नहीं बताओगे ना? क्या लगता है, ब्रो कोड समझते हो क्या होता है? यहां पर जो हुआ हमारे दरमियान ही रहेगा, समझ गए? चलो मामला खत्म हो गया, चलता हूं, और भी बहुत से काम करने हैं मुझे।
यूसुफ अब ये भी इस मामले में शामिल हो गया। तो ऐसा क्या हो गया जैमो? उसने हमें आके मुसीबत से बचाया, वरना हम फंस गए थे। लेकिन तुम्हें पता है असल बात ये नहीं, सवाल ये है कि पता कैसे चला उसे, कैसे खबर हुई उसे, आखिर कैसे? ज़ुलेहा। क्या? हाँ ज़ुलेहा। हाँ हेलो जलेश, वो मसला जिसके बारे में हम बात कर रहे थे वो हल हो गया है। परेशान होने की कोई बात नहीं है, ठीक है? लड़के कुछ देर में घर पहुंच जाएंगे। सलामत रहो। शुक्रिया। दुनिया भर के मामला सुलझाते हो, अपना मामला तुमसे सुलझाया नहीं जाता देवरान अलास। यूसुफ। हाँ, आज कुछ हुआ था। क्या हुआ था? समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें बताना चाहिए या नहीं, लेकिन गलत मत समझना। बताओ मुझे। मैलिस ने मुझे बुलाया था, मैं समझा उसने मुझसे बात करनी है। तो फिर तुम मुझसे मिलने चले गए? गया था। किस लिए? हमने तय किया था ना कि हम लड़कियों से दूर रहेंगे। ये अलग हाँ? बात है। अभी थोड़ी देर पहले तक तो तुम बड़े वादों की बात कर रहे थे कि हमने कसम खाई थी, और उसने वो मुझसे सब। कहा कि भाग चलते हैं, जाना चाहती है यहाँ से। क्या बकवास है ये? कहाँ भागना उसने चाहती? कहा कि वो यहाँ नहीं रहना चाहती। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ जाना चाहती है, क्योंकि उसकी कोई परवाह नहीं करता। मुझे उसके लिए डर लग रहा था, इसलिए तुम्हें ये बात बताई है। मैं अपनी परेशानियों में इतना मसरूफ हो गया कि उसकी जरा फिक्र ही नहीं रही मुझे। यूसुफ। क्या? देखो तुम उससे बात करो, भाई हो तुम, और ये मसला हल करो, ठीक है? या अल्लाह, समझ नहीं आता कितना अजीब इंसान है ये। ये क्या? तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें क्या, मैं भी तुमसे पूछ सकती हूँ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? अच्छा तो सुनो फिर, आज रात मुझे तुम लोगों का शोर शराबा और चीखो पुकार बिल्कुल नहीं सुननी। मेहमान आ रहे हैं हमारे घर, मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। अम्मी ठीक है, इसके साथ वक्त बर्बाद मत करें, हमें हेयर ड्रेसर के पास चलो। जाना है। हेयर ड्रेसर? आप हेयर ड्रेसर के पास जा रही हैं? तुम्हें इससे क्या, क्यों पूछ रही हो ये सब? क्या तुम्हें भी ले चलें? क्या सच में? मैं भी आ सकती हूँ? आज रात हमारे यहाँ मंगनी की तकरीब है, इसीलिए मैं इसे लेकर जा रही हूँ। तुम्हारा भला वहाँ क्या काम? क्या मंगनी तुम्हारी हो रही है? चलो बेटा चलो, हमारे पास आज बहुत काम है, तुम्हारे लिए अभी काफी सारी चीजें लेनी है। हाँ फारूक, कहो क्यों कॉल की है तुमने? मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, फिक्र मत करो तुम। अजीजे को पता चल गया कि नौकरी मैंने दिलवाई थी। क्या मतलब है तुम्हारा? उसे कैसे पता चला? देवरान की माँ स्टोर पर आ गई थी, वहाँ की मालकिन से कहने लगी इसको नौकरी से निकालो। खैर मैंने बात करके मसला हल करवा दिया है, अब अजीजे काम करती रहेगी। देवरान की अम्मी आई थी, फिर क्या हुआ? मैं इसलिए बता रहा हूँ तुम्हें ताकि अब तुम भी खुद से कुछ कर सको। ठीक है, मैं समझ गई तुम्हारी बात, बाद में फोन करती हूँ तुम्हें। ठीक है। वेरा, मुझे माफ करना, बहुत मसरूफियत रही है आज। बहनोई होने का फर्ज निभा रहा था। बहनोई? ऐसी बात कर रहा हूँ, रास्ते में मिल गया था असल में। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, खाना खाएंगे हम पेट भर के। पूरा दिन मेरा घूम फिर के गुजरा है, शदीद भूख लग रही है। कुछ ऑर्डर करते हैं अच्छा सा। एक्सक्यूज। देवरान, पहले मेरी एक बात का जवाब दो। तुमने मुझसे कभी झूठ नहीं बोला ना? वेरा, क्यों झूठ बोलूंगा? कभी बोला झूठ तुमसे? अम्मी को घर छोड़ा और आ गया, शादी तक का बता दिया था मैंने। तो ऐसा है, तो ये दूसरा झूठ है जो तुम मुझसे बोल रहे हो। सुनकर अच्छा लगा मुझे। शायद मुझे फोन नहीं करना चाहिए। मैं समझ गई सलजूक साहब, बहुत अफसोस है मुझे, ये ठीक नहीं हुआ।
ठीक है, मैं करती हूँ। जी फौरन करती हूँ। अजीज़े, दरअसल आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, माफ़ी चाहती हूँ आपसे। मैं भी आज के ही वाक़ये के बारे में बात करना चाहती हूँ। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, अब तुम हमारे साथ काम नहीं कर सकती। क्या? मगर आपने तो कहा था कि आप मुझे... हाँ, मैंने कहा था, मगर अब ये मामला मेरे हाथ में नहीं है। उन्होंने मेरे बॉस को फ़ोन कर दिया है। तुम्हें नौकरी से निकालने के लिए उन्होंने उन पर दबाव डाला है और मुझे लगता है कि उन्होंने उनको धमकियां भी दी हैं। उन्होंने आपके बॉस को फ़ोन कर दिया? मैं अपनी नौकरी खोना नहीं चाहती। तुम मुझे बहुत पसंद आई थी, मगर मुझे अफसोस है। काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती, मगर हालात तो तुम्हारे सामने ही हैं। आप परेशान ना हो, इन लोगों से लड़ना मेरे लिए नई बात नहीं। हर चीज़ के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अपना सामान ले लूं, फिर जा रही हूँ। आपने तो हद ही कर दी परवीन साहिबा। किस झूठ की बात करिए? तुम्हें क्या हो गया? देवरान साहब, अभी ये नहीं, बिल्कुल। तुमने कहा था तुम्हारे अम्मी अब्बू चले गए हैं, लेकिन वो तो अब तक यहीं हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम उन्हें छोड़ने कभी गए ही नहीं थे। तो तुम कहाँ थे देवरान? अजीज़े के पास थे ना? ऐसा ही, अजीज़े के घर ही मैं रुका था। सही कह रही हो, झूठ बोला था मैंने कि तुम्हें दुख ना हो, इसलिए। तुम्हें किसने बताया ये? ये सब मुझे इत्तफाकन पता चल गया। मैं रास्ते में थी, मुझे वहाँ तुम्हारी अम्मी दिखाई थी। मालूम है और वहाँ कौन था? तुम्हारी बीवी अजीज़े। तुम्हारी बीवी एक दुकान में काम कर रही है और तुम्हारी अम्मी भी वहीं थी। मैं जानता हूँ। तो तुम ये भी जानते होगे कि फारूक भी वहाँ जाता है तुम्हारी बीवी अजीज़े से बात करने। कहाँ है टैक्सी? टैक्सी टैक्सी! अलाज होटल जाना है, जल्दी करें। वाह भाई नजला साहिबा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आज तुम मुझसे क्या वसूल करने आई हो। हशमत तो साथ नहीं आया ना? नहीं, अकेली आई हूँ, फिक्र मत करो तुम। मुझे 2 सोने के सिक्के चाहिए, पैसे भी साथ लाई हूँ। ठीक है, ये लो, पकड़ो सोने के सिक्के। तुम कुछ उदास लग रही हो। हाँ, नजला सब ठीक तो है ना? ओ मेरे खुदा, बताओ मुझे, मेरी फूल जैसी नजला के साथ क्या हुआ है? अरकान, हाँ, मैं बहुत बुरी औरत हूं ना। अरे तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम तो बहुत अच्छी औरत हो, कसम से। अच्छा ठीक है, अब रो मत। ऐसा करता हूं, मैं दुकान बंद कर देता हूं, फिर कहीं बैठकर सुकून से बात करते हैं। क्या हो रहा है ये? अरे तुम क्या कर रहे हो बेशरम आदमी, दिन दहाड़े इस लड़की के साथ? देखो, जैसा तुम समझ रही हो ऐसा कुछ नहीं है। वो तो नजला साहिबा बहुत परेशान थी, तो मैं उन्हें बस तसल्ली दे रहा था, इसके अलावा खामोश हो जाओ तुम। जानते हो तुम्हारे बारे में मोहल्ले में हर कोई इस तरह की बातें करता है, लेकिन मैं यकीन नहीं करती थी। लेकिन आज अपनी आंखों से देख लिया मैंने। ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। बेहतर है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। देखो, अभी भी मासूम बनने का नाटक कर रही है ये बेशरम औरत। दफा हो जाओ, निकल जाओ यहाँ से। मेरे बाबा के पैसों पर तुमने ऐश किया, ये दुकान बनाई, और मुझे धोखा देने की हिम्मत कर कैसे सकते हो? बेकार बातें मत करो, मैं कोई धोखा नहीं दे रहा। नजला साहिबा को मैं काफी अरसे से जानता हूँ, मैं तो बस उन्हें तसल्ली देने की कोशिश कर रहा था। चुप हो जाओ। लेकिन अब तुम्हें कौन तसल्ली देगा? सब कुछ खत्म हो गया,
सब कुछ खत्म। अब देखना, मैं तुम्हारे पास कुछ भी नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें सड़क पर लाकर छोड़ूंगी मैं। अरे बात तो सुनो। अब तुम काफी बड़ी हो गई हो तो तुम भी पैसों के पीछे यहाँ आ गई। मेरे बेटे के कातिलों को मैं एक पैसा नहीं दूंगी। कान खोल कर सुन लो, वो मेरे दुश्मन हैं और हमेशा रहेंगे। हाँ मेलिस, डर रहा हूं मैं, वो भी इसीलिए कि तुम नहीं जानती कि तुम क्या फैसला कर रही हो, और डर रहा हूं कि जज्बात में अगर तुमने कोई गलत कदम उठा लिया तो उसका क्या अंजाम होगा। मैं इस बात से भी डर रहा हूं कि मैं अपने बहन भाइयों को अकेला नहीं छोड़ सकता। आप जितना सबके लिए अच्छा सोचने की कोशिश करें उतना ही सब कुछ चलकर आगे बढ़ जाते हैं। इस जिंदगी में मैं सिर्फ अपने आप को ही बचा सकती हूँ, और वो होगा सिर्फ पैसे की ताकत से। खुदा की कसम सच कह रहा हूं, जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तो सदका करूंगा, सदका। बकरा न सही, मुर्गा ही सही। नजला कहाँ है? उसकी बेटी की मंगनी होने जा रही है और वो यहाँ नहीं है। वो बाजार गई है, अभी आ जाएगी। हाँ आ जाओ, गई, दरवाजा वो आ गई। नजला ही होगी। आप सबको अस्सलामु अलैकुम। शाम बखैर। हाय हाय हाय, देखो तो कौन आया है। अंदर आओ बेटा। आप लोग तो बहुत जल्दी आ गए। खुशामदीद। आ जाइए। आओ अंदर चलो। ये सब तोहफे अंदर रख दो। रमीज़े बुरा मत मानना, हम बगैर बताए यहाँ आ गए। अपने बच्चे की खुशी की कोई खातिर आना बात नहीं, पड़ा। कोई बात नहीं। खुशामदीद। अंदर आओ, अंदर आओ। खुशामदीद महपारे। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। खुशामदीद। शुक्रिया। खुशामदीद। खुशामदीद महपारे साहिबा। बहुत खुशामदीद। शुक्रिया। अरे आप कैसी हैं आंटी? अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा। आप बताएं, आप कैसे अंकल? ओह, अंकल किसे कहा? जैसे तुम खुद बहुत छोटे हो। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, आदत डाल लो मेरे इस मजाक की। हाँ, चुम चुम चुम। बैठो बैठो, शाबाश। चलो आओ, अंदर आओ। चल के बैठते हैं, आ जाओ। बहुत प्यारा बच्चा है। तुम भी चलो, आ जाओ। बाद में बहुत बार गले लगाऊंगा तुम्हें। अजीज़े साहिबा, खुश आमदीद। कहाँ है वो? देवरान साहब यहाँ पर नहीं। मैं परवीन साहिबा का पूछ रही हूँ। वो वहाँ उस तरफ बैठी हुई हैं, फोन पर किसी से बात कर रही हैं। बहुत शुक्रिया सल्जुक साहब। उम्मीद है आपको अपने लिए एक मुनासिब शख्स मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया, जल्द मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। बंद करें फोन, पहले मुझसे बात करें। ये क्या कर रही हो आप तुम? हद से ज्यादा बढ़ रही हैं परवीन साहिबा। मैंने हमेशा आपकी इज्जत की और आपकी हर बात को बर्दाश्त किया, लेकिन बस बहुत हो गया। अब आप मेरे मामलात में दखल नहीं देंगी, कभी नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सिक्योरिटी को बुलाओ, जल्दी बाहर निकलवाओ इसे। ये सब क्या हो रहा है? क्या तमाशा है? खून पी जाऊंगा मैं इस आदमी का। इसका मेरे हाथों बेदर्दी से कत्ल। क्यों? वेरा, 1000 दफा बताया है तुम्हें, कैसी ही सही लेकिन अजीज़े मेरी बीवी है। मतलब तुम अपनी बीवी से अब मोहब्बत करने लगे हो? मसूद, कहाँ हो इस वक्त? देवरान साहब फौरन देवरान, बस बहुत हुआ। सिर्फ एक दिन मांगा है मैंने तुमसे, भूल जाओ। जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ भूल जाओ, समझे? आज का वक्त सिर्फ हमें दे दो। ना अजीज़े, ना ही फारूक। आज के दिन हमारे बीच में कोई नहीं आएगा। क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो या मैं तुमसे दोबारा पूछूं? बहुत हो गया, उसे हिसाब देना होगा, हिसाब देना होगा उसे। सिर्फ आज के दिन की बात नहीं हो रही है, हम हमेशा मिलते रहेंगे, लेकिन इसको ठिकाने लगाना पड़ेगा पहले। मैं थक गई हूँ देवरान, तुम हमारा रिश्ता खत्म कर रहे हो। हाँ देवरान साहब, अजीज़े साहिबा और आपकी वालदा यहाँ झगड़ रहे हैं, आपको फौरन आना होगा। अजीज़े अम्मी के साथ होटल में? देवरान,
या मेरे अल्लाह, ये तुमसे क्या हो गया नजला? ये तुमने आखिर क्या कर दिया? तुम बहुत बुरी हो नजला। या मेरे अल्लाह। हाँ तो बताएं आप सब कैसे हैं? शुक्र है अल्लाह का, सब ठीक है। आप सुनाइए। हम भी ठीक। दादी आप ये सब क्या बातें कर रही हैं? रिश्ते की बात करें, हम रिश्ते के लिए आए ना यहाँ। लगता है इसे कुछ ज्यादा ही जल्दी है। हाय दादी, मुझे कुछ कुछ हो रहा है। बैठ जाओ, चुपचाप बैठ जाओ यहाँ। क्या कह रही? नजला दिखाई नहीं दे रही? हाँ सही कहा आपने। मैं भी यही जानना चाहता हूँ कि आखिर नजला कहाँ है, कहाँ है? हाँ लो वो आ गई। अभी तुम्हारा ही जिक्र चल रहा था कि तुम आ गई। कहाँ थी तुम मेरी जान? कहाँ थी, कहाँ गई थी? वो दरअसल भाई, मैं ज्वेलरी की शॉप गई थी। महलिस के लिए कुछ लेना था। अच्छा किया। माजरत चाहती हूँ, मुझे आने में देर हो गई। खुश आमदीद। खैर छोड़ें, मुद्दे पर आते हैं। बच्चों ने आपस में बात भी कर ली और हम लोगों ने वादा भी किया था। ऐसा असल में नहीं हुआ था। तुम चुपचाप बस यहाँ बैठी रहो। मैं बात को खींचूंगी नहीं। अल्लाह के हुक्म और पैगंबर की सुन्नत पर चलते हुए मैं आपकी नवासी मेलिस का अपने बेटे के लिए हाथ मांगना चाहती हूँ। ओह 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 ओह, ये तो बस एक रस्म है, सिर्फ एक रस्म है बस। इस रस्म के लिए पहले बड़ों से पूछना जरूरी है। आप क्या कहती हैं अम्मी? हाँ जरूर जरूर। और तुम छोड़ो, ठीक है। मेरी जान नजला, तुम क्या कहती हो इस बारे में? हाँ हाँ हाँ। और मेलिस, मेरी शहजादी, तुम क्या कहना चाहती हो? अगर तुम कुछ कहना चाहती हो तो कहो। हाँ कुछ नहीं। हाँ तो फिर इस रिश्ते से किसी को कोई एतराज नहीं। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा एक साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तुम्हें कभी भी बुरा वक्त ना दिखाए। चलो, शुक्र है खुदा का, हम सबको मुबारक हो। शुक्र खुदा का। आराम से ये क्या कर रहे हो मेरे प्यारे बच्चे? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अब तुम मेरे होने वाले प्यारे दामाद हो। ओ बेटा सीधे खड़े रहो, क्या हो गया? गले लग जाओ, कितना शरारती है। ये तो बहुत ही खुश है माशाल्लाह। कुछ ज्यादा ही खुश हो गया, ज्यादा ही। जानवर कहीं का। समेत, ये सामान उठाने में मेरी मदद करो जरा। आप उनका सामान क्यों उठा रही हैं? वो खुद आकर उठाएंगे ना। आपा, मैंने उठाया था लेकिन ये बहुत भारी है। जिलेहा, बेटी ये सब क्या हो रहा है? चाचा, ये सारा सामान देवरान भाई का है। इतने सारे लोग यहाँ कैसे रहेंगे? भाई हम ये सामान बाहर फेंक देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए चाचा। वो मेहमान थे इसलिए हमने जगह दी, लेकिन ये ठीक नहीं हो रहा। ठीक है बेटा, लेकिन जब वो अजीजे के साथ आएगा तो उससे बात कर लेंगे। यूसुफ, हाँ क्या तुम मंगनी में जा रहे हो? क्या? क्या तुम्हें नहीं पता? मेलिस की अभी मंगनी है ना? क्या मेलिस की मंगनी हो रही है? हाँ ऐसा ही है। मेरी वजह से हुआ ये। किस चीज का इंतजार कर रहे हो? बाहर निकालो इसे। मुझे समझ नहीं आ रहा मसला क्या है। आखिर आप मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हैं? आखिर चाहती क्या है आप मुझसे?
मैं भी एक इंसान हूँ, जानवर थोड़ी हूँ कोई। और मैं वो औरत नहीं जो आपकी तरह अपने शौहर के पैसे बर्बाद करे। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? मैंने अपनी सारी जिंदगी अकेले लड़कर गुजारी है, शायद आपको अंदाजा नहीं। मैं इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं हूँ। आपको आखिरी दफा समझा रही हूँ मैं, मेरा पीछा छोड़ दें और मेरी जिंदगी में मदाखलत मत करें। अब अगर मेरी जिंदगी में मदाखलत की तो अच्छा नहीं होगा। छोड़ो मुझे, अब बहुत हो गया। मैं कोई गुलाम नहीं हूँ तुम लोगों की। एक कागज पर दस्तखत करने से तुम लोगों ने मुझे गुलाम समझ लिया। आखिरी दफा समझा रही हूँ कि अब मेरे साथ ऐसी वैसी कोई हरकत मत कीजिएगा, समझ गई आप? बस चलो, छोड़ो छोड़ो मुझे, पता नहीं क्या समझ रखा है। अच्छा तो अब हमें ये रस्म भी कर लेनी चाहिए। दायां हाथ या बायां? दायां हाथ। हमारे घर की इकलौती बेटी, हमारी शहजादी। चलो बेटा, अब अंगूठी पहना दो। मेरे दिल का टुकड़ा है ये, मेरी जान है, मेरा सब कुछ है। अल्लाह ने मुझे यह दिन दिखाया, अब मैं सुकून से मर सकता हूँ। लाओ मैं रिबन काट दूं। हाँ काट दो। अरे मैं मेलिस को मुबारकबाद नहीं दे सका, जरा आराम से रुक जाओ बेटे, पहले ये रस्म तो मुकम्मल कर लें। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरवाजा खोलो, मैंने कहा दरवाजा खोलो। दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? मैंने कहा दरवाजा खोलो। मत खोलना। अगर नहीं खोला तो वो दरवाजा तोड़ देंगे। जाओ दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। क्या हो रहा है यहाँ? क्या हो रहा है यहाँ? हो क्या रहा है साहब? एक ऐसा काम जो तुम नहीं समझ सकते। मुबारक काम कर रहे हैं, बहुत मुबारक। रमीज़े, क्या हो रहा है ये? जेवदेद बाबा खुश आमदीद। आपने आने में देर कर दी। यूसुफ भाई खुश आमदीद। चुप करो। जेवदा, तुम इससे दूर रहो, समझे? मेलिस, तुम हरगिज मत डरना। जब तक मैं यहाँ हूँ कोई तुम्हें कुछ भी करने पे मजबूर नहीं कर सकता। दादी, आप चुप क्यों खड़ी हैं? कुछ करें वरना ये मेलिस को ले जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता बेटे, अब तुम पुरसुकून हो जाओ, कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसा मत करो मेलिस, कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता तुम्हारे साथ। चुप हो जाओ। कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है मेरे साथ। मैं खुद ये शादी करना चाहती हूँ जेमा। अंकल, आप ये रिबन काटें। अल्लाह तुम्हें हर शर से दूर रखे, बुराई से दूर रखे। अल्लाह तुम्हें सब लोगों की बुरी नजर से बचाए। आमीन आमीन। बुरी नजर देखिए, यही खड़े तुम्हारे सामने। अल्लाह का लाख लाख शुक्र।